हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो ये वीडियो है, आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें जो हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय पर, वो है शुक्रदेव का राशि परिवर्तन। जी हाँ, अब क्योंकि शुक्रदेव अपनी शत्रु राशि कर्क में चल रहे हैं, उनका संचार हो रहा है वर्तमान में, और ये 6 जुलाई से हो रहा है। लेकिन इसी महीने में ही एक बार फिर दोबारा से ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। साथियों, वैसे तो शुक्र और बुध जो हैं वो सूर्य के आसपास ही रहते हैं, सूर्य से ज़्यादा दूरी पर नहीं रहते हैं ये, और इनकी जो पर डे एवरेज स्पीड है वो 75 मिनट्स है पर डे एवरेज। तो और जैसा मैंने कहा कि सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो ये हुए, बुध हुए, सूर्य हुए, ये एक लगभग आसपास ही रहा करते हैं। तो अब क्योंकि शुक्र की स्पीड और बुध की थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, तो इनका राशि परिवर्तन भी कभी कभी ज़रा जल्दी हो जाता है। जैसे कि अभी इसी महीने में 6 तारीख को हुआ था, जब ये अपनी शत्रु राशि कर्क में गए थे, और अब इसी महीने की अंतिम तारीख को फिर ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे। तो ये कब निकल रहे हैं और किस राशि में जाएंगे, और किस राशि में जाएंगे तो कब तक वहाँ पर रहेंगे ये, और जब तक वहाँ पर रहेंगे तो आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनको शुक्र के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, ये चर्चा इसी बात को लेकर के है। तो प्रिय साथियों, शुक्रदेव जो कि सुख, ऐश्वर्य और वैभव देने वाले हैं जातक को अपने उसके जीवन में, जो देते हैं, इसी के ये कारक हैं, माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। और 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार होगा और तिथि होगी उस दिन एकादशी कि दोपहर 2:33 पर ये शुक्र जो हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। अपनी पोजीशन इनकी स्वयं की अच्छी है, मजबूत है, और अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल रहे हैं ये इस दिन 31 जुलाई दिन बुधवार, तिथि एकादशी की दोपहर 2:33 पे शत्रु राशि कर्क से निकल करके और कहाँ जा रहे हैं? अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, एक शत्रु राशि से निकल रहे हैं शुक्रदेव, तो दूसरी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे। तो अभी जो आप सुन रहे हैं ये हमारे द्वारा कि भाई एक शत्रु राशि से निकलेंगे तो दूसरी शत्रु राशि में प्रवेश होगा शुक्र का, तो कहीं आप सभी जातकों के लिए परेशानी तो नहीं बन जाएगी। तो प्रिय साथियों, इसी बात पर तो हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, यही तो विषय है कि क्या रहेंगे रिजल्ट्स जब ये अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे 31 जुलाई को। और कब तक ये यहाँ रहेंगे? ये रहेंगे 24 अगस्त 2024 तक इसी राशि में। 31 जुलाई 2024 को प्रवेश करके 24 अगस्त 2024 तक फिर ये अपनी शत्रु राशि सिंह में बने रहेंगे। लेकिन जब तक ये अपनी शत्रु राशि सिंह में बनेंगे, तब इनका संबंध किस ग्रह के साथ रहेगा, बनेगा इस घर में, सिंह राशि में? इनका संबंध बनेगा अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ। जी हाँ, बुध के साथ इनका युति होगा, इनका संबंध बनेगा अपने मित्र के साथ, और ये संबंध इनका रहेगा 31 जनवरी जिस दिन से शुक्र का प्रवेश होगा उस दिन से लेकर के 22 अगस्त तक। लगभग जब तक शुक्र इस
राशि में रहेंगे लगभग लगभग तभी तक। इसके अतिरिक्त किसी और ग्रह के साथ भी इनका संबंध रहेगा इस घर में, इस राशि में, अपनी शत्रु राशि सिंह में? जी हां, बिल्कुल रहेगा। सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं सन यानी कि सूर्य, जिनको सिंह राशि का लॉर्ड कहा जाता है, माना जाता है, वो है, तो सूर्य भी आ जाएंगे 16 अगस्त से, अपनी स्वयं की राशि सिंह में आएंगे और उनका भी साथ शुक्र के साथ बनेगा 24 अगस्त तक, लगभग 8 दिन। जब शुक्र वहां से निकलेंगे 24 अगस्त को, तो ये 16 अगस्त को आ जाएंगे। तो 16 से और 24 अगस्त तक सूर्य भी साथ रहेंगे और 16 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध का भी साथ रहेगा सूर्य का। तो ये 3 ग्रहों का योग बनेगा अलग अलग समय अवधि पर, जो हमने अभी आपको बताया है। और इसके अतिरिक्त ये तो हमने आपको बता दिया कि अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश हो जाएगा उनका 31 जुलाई को, बुधवार के दिन, एकादशी तिथि को, और 24 अगस्त तक ये यहां बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में। ये जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब थोड़ा ये भी देख लेना जरूरी है कि भाई जब कोई भी ग्रह अपनी शत्रु के घर में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा है, तो क्या जिन नक्षत्रों में उस समय उसका भ्रमण होगा, संचार होगा, क्या वो भी शत्रु ग्रह के ही नक्षत्र होंगे? जी नहीं, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि जिस दिन से शुक्र अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे उसी दिन से मघा नक्षत्र में वो प्रवेश होगा, उनका सिंह राशि में प्रवेश होते ही मघा नक्षत्र में रहेंगे। और ये मघा नक्षत्र में रहेंगे 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक। इसके बाद 10 अगस्त से लेके और 21 अगस्त तक वो फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि उनका अपना स्वयं का नक्षत्र है। और 22 अगस्त से 24 अगस्त तक, यानी कि मैंने कहा था अभी आपसे कि 24 अगस्त तक रहेंगे सिंह राशि में, 24 अगस्त को निकलेंगे यहां से शुक्र अपनी शत्रु राशि सिंह से। तो फिर 22 अगस्त से और 24 अगस्त तक वो रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी कि सूर्य देव के नक्षत्र में, मात्र 3 दिन, लगभग 2.5-3 दिन अंत में अपने शत्रु के नक्षत्र में। बाकी तो जब तक वो सिंह राशि में रहेंगे, जिस दिन से उनका प्रवेश होगा सिंह राशि में, उसी दिन से लेकर और 22 तारीख तक वो या तो अपने मित्र के नक्षत्र में रहेंगे, केतु के मघा नक्षत्र में, या वो अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, पूर्वा फाल्गुनी में। तो ये हमारा जो हमने आपको ये नक्षत्र की जानकारी जो दी है, बताई है, इसके पीछे कारण यही है कि अगर कोई भी ग्रह अपने मित्र राशि में है या स्वयं की राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है या उच्च राशि में है तो अच्छा माना ही जाता है, लेकिन अगर शत्रु राशि में है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता और शुभ ग्रहों का प्रभाव भी नहीं है। लेकिन शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए बुध के साथ बैठेंगे 22 तारीख तक, अपने मित्र ग्रह के साथ बैठेंगे और शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे। हाँ, 16 अगस्त से जरूर सूर्य देव आ रहे हैं, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, वहाँ पर क्रूर ग्रह ही माना जाता है सूर्य को, और उनकी शत्रुता भी है शुक्र के साथ। तो 16 से, लेकिन वो 8 दिन का साथ है उनका अपनी स्वयं की राशि में। जब वो आएंगे 16 अगस्त को सिंह राशि में, जहाँ पहले से ही शुक्र होंगे और बुध होंगे, तो बुध के साथ तो उनकी शत्रुता नहीं है, लेकिन शुक्र के साथ तो है। तो वो तो अंतिम 7-8 दिन होंगे, उसमें कोई ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने या तो अपने नक्षत्र में संचार रहेगा इस राशि में रहते हुए, या अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में वो संचार करेंगे। तो हमने जो ये बात बताई है उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि बेशक चाहे शत्रु राशि में हों, लेकिन उनके फल, उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम मिलेंगे जातकों को, वो उनसे जातकों को घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि बेशक शत्रु राशि में है, लेकिन अपने मित्र ग्रहों के या अपने स्वयं के नक्षत्र में उनका संचार रहेगा और अपने मित्र ग्रह के साथ बैठेंगे, शुभ ग्रह के साथ, उसकी शुभता भी उनको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अच्छे परिणाम आपको देंगे काफी हद तक शुक्र। अब क्या देंगे जानेंगे। मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक 12 जो हमारे लगन राशि हैं, मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक, यानी कि 12 लगन राशि हो गई। 12 लगन राशि में अलग अलग घरों में ये स्थिति बनेगी।
शुक्र बुध की और सूर्य की, तो उसके क्या परिणाम आप सभी राशियों के जातकों को, लगन राशि के जातकों को प्राप्त होने जा रहे हैं, अब यही चर्चा आपके साथ हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में बैठेंगे सूर्य के घर में 31 जुलाई से 24 अगस्त तक, जैसा मैंने बता दिया आपको, चर्चा के आरंभ में बताया है। तो ये जब तक यहाँ रहेंगे शुक्र बुध की युति रहेगी 22 अगस्त तक, और 16 तारीख को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेष लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा ही गोल्डन पीरियड कहूँगा मैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के। बहुत जो विशेष रूप से जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन पीरियड है ये। इस समय का जितना अधिक से अधिक लाभ लेंगे आपको उसका उतना ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं 31 जुलाई से और 24 अगस्त के बीच। दूसरा, यदि आप कोई अपना व्यापार या रोजगार में हैं तो अगर आपको कुछ अहम और बड़े फैसले लेने पड़ते हैं तो आप जरूर लीजिए। आपके द्वारा लिए गए फैसले आपको लाभ देंगे, तो आप उन फैसलों को लेने से बिल्कुल भी ना पीछे हटें, आप लें, इंडिपेंडेंटली लें। और इसके अतिरिक्त साथियों मैं ये भी बता दूं आपको कि 16 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में जो ऐसे लोग हैं मेष लगन राशि के कि अपना शादी विवाह करना चाहते हैं, किसी के साथ आपका कोई अफेयर चल रहा है या लिव इन रिलेशन में है, तो 16 तारीख से 24 तारीख के बीच में ये योग बनेगा 8 दिन का। तो आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए, आप उस समय पर अपनी शादी विवाह मैरिज संपन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मेष लगन राशि के जो मित्र हैं उनकी इनकम में भी कुछ ना कुछ वृद्धि शुक्र और बुध के द्वारा अवश्य होगी। तो साथियों, इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और दूसरा, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा मेष लगन राशि के जातकों का, जब तक शुक्रदेव यहां पर रहेंगे। बस अंत में कुछ थोड़ा सा कह सकते हैं, एक तरीके से 22 तारीख से 24 तारीख के बीच में 2-3 दिन, उसमें थोड़ा सा कुछ वैवाहिक सुखों में कमी के संकेत हैं। इसके अतिरिक्त तो आपको बहुत वैवाहिक सुखों का भी आनंद लेंगे आप, और रिजल्ट्स आपके बहुत, शुक्रदेव जो है बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स आपको देने जा रहे हैं जिन क्षेत्रों में मैंने अभी बताया है। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि की, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, टॉरस के तो जो लॉर्ड है वो स्वयं वीनस यानी कि शुक्र हैं, और शुक्र जो हैं 4th भाव में बैठ रहे हैं जाकर के 31 जुलाई से 24 अगस्त तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ। यहाँ पर बैठ करके ये आपको क्या देंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को? सबसे पहले तो ये आपके करेंगे सुखों में वृद्धि। जी हाँ, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। आप अपने सुख साधनों में वृद्धि कर सकते हैं, अपने ऐश और आराम की जो चीज़ें हैं उनको, उनके ऊपर धन व्यय कर सकते हैं और उसमें वृद्धि कर सकते हैं उन चीज़ों में। अगर आपके पास मान लीजिए वाहन नहीं है, सेकंड हैंड वाहन है, तो आप उसको निकाल करके नया वाहन परचेज कर सकते हैं, या कुछ अपने घर के अंदर कोई ऐसा उपकरण ला सकते हैं जिसमें सुख सुविधाओं का अधिक लाभ आप उठा सकें उस उपकरण के द्वारा, इक्विपमेंट के द्वारा। तो ये आपके वृद्धि होती हुई नजर आती है। मातृ पक्ष से भी आपको काफ़ी लाभ और उनका प्यार और स्नेह की मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है। और साथियों, अगर आप मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छे संबंध आपके बनेंगे या अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। दूसरी ओर, जो आपके वर्क प्लेस से संबंधित कुछ थोड़ी परेशानियां, कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ रही थी, उसमें भी शुक्रदेव कमी ला रहे हैं, और बुध मिलकर के दोनों कुछ अच्छे और शुभ परिणाम आपको आपके वर्क प्लेस से संबंधित दिलवाने जा रहे हैं। दूसरा, एक अच्छा काम आपके लिए वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए ये करवाने जा रहे हैं। और साथियों, धन का जो संचय है आपके द्वारा उसमें भी वृद्धि होगी, आपके धन कोष में वृद्धि होगी, ये भी आपके लिए होने जा रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं, निसंदेह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिख रही है हमें,
बावजूद इसके उसमें कुछ सुधार होते हुए आपको दिखेगा, महसूस होगा कि हाँ पहले से रिजल्ट्स मेरे कुछ बेहतर आ रहे हैं, पढ़ाई भी मेरी कुछ पहले से अच्छी हो रही है। तो ये काम शुक्र और बुध के द्वारा होगा साथियों। और कब होगा? 31 जुलाई से 22 या 24 अगस्त, वैसे तो 24 ही कह सकते हैं, 22 और 24 अगस्त तक मान के चलें। तो आप सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं वृषभ लग्न राशि के जातक, उनके भी स्टडी से रिलेटेड अच्छे परिणाम निकल ही आएंगे। आगे बात करते हैं कि मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं 3rd हाउस में जा रहे हैं 31 जुलाई से 24 अगस्त तक के लिए, और अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ बैठेंगे। तो यहाँ पर साथियों इनके आने से सबसे पहले तो एक आपका एनर्जी लेवल ये मेंटेन करेंगे। एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा जब तक ये 2 ग्रह यहाँ पर बैठेंगे, और उसके बाद सूर्य भी आ जाएंगे 16 अगस्त को यहाँ। तो आपका एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा रहेगा, और पराक्रम और परिश्रम और मेहनत, ये इन चीज़ों में आपका विश्वास अधिक रहेगा करने में। छोटी दूरी की यात्राएं आपको लाभ देंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार और सहयोग आपको बराबर प्राप्त होगा, और इसके अतिरिक्त भाग्य भाव में जो रुकावटें बाधाएं थीं वो भी काफ़ी हद तक दूर होंगी, और रुके हुए कार्य आपके काफ़ी हद तक पूरे भी होंगे, जिसमें आप ये मान करके चल रहे थे कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, वरना मैं तो बहुत कुछ कर लूँ, किस्मत मेरी जो है साथ नहीं देती। तो अब उस किस्मत को आप बोलना छोड़ दीजिए। अब जब तक शुक्र और बुध की युति बन रही है सिंह राशि में, आपके ये उसमें भी काफ़ी सपोर्ट देंगे आपको, आपके भाग्य को मजबूत करने में। वहाँ से भी आपको साथ मिलेगा, आपके पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा। और साथियों आगे बात करते हैं कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे मिथुन लग्न राशि के जो जातक हैं। साथियों अब आते हैं कर्क लग्न राशि पर, जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं। साथियों आपके चार्ट में 2nd हाउस में बुध और शुक्र की युति बनने जा रही है 16 अगस्त से। जैसा मैंने कहा है कि सूर्यदेव भी आ जाएंगे, तीसरे ग्रह यहाँ पर। तो आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो सिंगर्स हैं या जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो स्टेज आर्टिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, ये समय उनका है, उनके लिए बड़ा फेवरेबल टाइम है, उनके लिए बहुत विन विन सिचुएशन रहने वाली है, बहुत अच्छा समय उनके लिए रहने वाला है, काफ़ी सक्सेस होंगे वो। अगर आप सिंगर हैं तो आपकी जो एल्बम है वो बहुत हिट होंगी। अगर आप अभी निकालते हैं 31 जुलाई से और 24 अगस्त से पहले पहले और 31 जुलाई के समय पर आसपास अगर आप निकालते हैं, और दूसरा घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, बहुत प्यार और स्नेह आपस में बना रहेगा शुक्र के कारण, और आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे साथियों। और सॉफ्ट स्पोकन के कारण आप जो है प्रशंसा के पात्र बनेंगे लोगों के द्वारा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे भी आप उनका प्यार हासिल करने में सक्सेस रहेंगे, सफल होंगे, और उनका आशीर्वाद लेने में। धन कोष में आपके वृद्धि होगी, धन का जो संचय आप कर रहे हैं उसमें और अधिक अपना धन जोड़ेंगे, आप अच्छे ढंग से जोड़ेंगे, अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। और साथियों मैं ये बता दूं, इनकम भी आपको बहुत सुंदर तरीके से होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बराबर बनी रहेगी कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे, और मैंने जैसा कहा कि छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी करनी पड़ती हैं तो वो भी आपके लिए एक तरीके से सुखद ही रहेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, जिनका सिंह लगन राशि बनता है, आप अगर विवाहित हैं साथियों तो आपको बहुत, मैं यहाँ पर सावधान करना चाहूँगा,
आपको अपने वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होने के योग होते हुए देख पा रहा हूँ मैं ग्रहों के द्वारा। तो आपको बहुत ही संभल करके रहने की आवश्यकता है सिंह लगन राशि के जातकों को। जिस प्रकार का योग बन रहा है, बाकी चीज़ों में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और अपने वर्क प्लेस से संबंधित भी आपको बहुत अच्छे परिणाम शुक्र देने जा रहे हैं। और साथ ही आप यात्राएं अगर करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी करते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग देंगे। बहुत सारी चीज़ों में आपको बड़ा अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी चलेगी अगर किसी के साथ आप काम कर रहे हैं। लेकिन बस अगर कुछ समस्या है तो वो सिंह लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में है, काफ़ी उथल पुथल हो सकती है। तो आपको बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने इस वैवाहिक जीवन को हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी। 31 जुलाई से 24 अगस्त के बीच बहुत ही सावधानी साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ। और वैसे मैंने जैसा कि आपसे कहा कि बाकी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है और आप अपनी बुद्धि के बल पर बहुत सारे कार्य एक तरीके से पूरे कर पाएंगे। और मैं यही आपसे आशा करता हूं कि इसी बुद्धि के द्वारा आप अपने वैवाहिक जीवन को भी बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनसे बात करेंगे। आपके द्वादश भाव में 12th हाउस में शुक्रदेव आ रहे हैं और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ आ रहे हैं। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर एक योग मैं बनते देख रहा हूँ। और वो योग क्या है? वो योग ये है साथियों कि आपको दूर दराज जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ से कहीं दूर अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं साथियों, और विशेष रूप से वो लोग, वो व्यापारी जिनका ओवरसीज से व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, तो उनको अपने ओवरसीज से रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। व्यापारियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। कुछ अच्छे ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं वहाँ से, या वहाँ से कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है आपको, इस प्रकार की संभावना बन रही है। या अगर आप दूर दराज की यात्राएं करते भी हैं तो उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, वो भी शांत रहेंगे। वे भी कुछ ज़्यादा उछल कूद नहीं कर पाएंगे, आपको परेशान करना चाहेंगे भी तो भी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ रहने वाली है। और साथियों, दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भाग्य का जो आपको सहयोग मिलेगा या भाग्य जो आपका सपोर्ट करेगा, वो दूर दराज से ही जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है, उसी में ही आपको ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ हमें दिखता है आपका जो भाग्य है। आप कोई दूर दराज की यात्रा पर, जैसे मैंने कहा, वो तो जा ही सकते हैं। साथ में आप अपने घर परिवार के, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, एक्सकर्शन वगैरह पर, उसका भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन साथियों, धन की खर्च की जो अधिकता है वो ज़्यादा बनी रहेगी। विशेष रूप से आपके धन का जो खर्च है वो आप स्वयं के ऊपर भी अधिक करेंगे। और वो किस बात पर करेंगे? अपना लुक बेटर हो, आप ज़्यादा हैंडसम दिखें या आप ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखें, और हर तरीके से आपका जो एक तरीके से अटायर है वो बहुत अच्छा हो। आप अगर 150 आदमियों के बीच खड़े हो जाएं तो आप दिखाई दें, कुछ ये इंटेंशन आपकी रहेगी। और इसी इंटेंशन के साथ आप अपने धन का खर्च अपने ऊपर अधिक करना पसंद करेंगे। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगा कि धन जरूर खर्च करें, लेकिन उस मात्रा में करें कि ताकि आगे भी अगर ज़रूरत पैसे की कमी पड़ती है तो आपके हाथ का पैसा आपके पास उपलब्ध हो, उस समय किसी दूसरे के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े। तो प्रिय साथियों, ऐसी स्थिति रहने की संभावना है जैसा मैंने आपसे अभी बताया है। तो साथियों, इस प्रकार के रिजल्ट जो है शुक्रदेव के द्वारा आप कन्या लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो लिब्रा असेंडेंट के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि शुक्र की जो ये राशि परिवर्तन होने जा रही है 31 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक, वो से अपनी शत्रु राशि सिंह में, जैसा मैं कह चुका हूं कि रहने वाले हैं। तो आप तुला लगन राशि के जातकों को जो उनके द्वारा रिजल्ट्स प्राप्त होने जा रहे हैं, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि साथियों देखिए,
आपका जो धन का लाभ है वो होने जा रहा है इनके कारण। शुक्र के द्वारा अच्छा धन लाभ होने की संभावना बन रही है, क्योंकि एक अच्छा राजयोग भी बन रहा है शुक्र का बुध के साथ। और वहां पर सूर्यदेव आ जाएंगे तो और अच्छा धन के आगमन में वृद्धि होगी। 16 अगस्त से तो और भी अधिक वृद्धि होगी आपके लिए। और साथियों, मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। मित्रों के साथ कहीं आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, या कोई इवेंट वगैरह कर सकते हैं, और कोई पार्टी वगैरह कर सकते हैं मित्रों के साथ, उसको एंजॉय आप कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों का भी आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। उनका भी पूरा आशीर्वाद और प्यार आपके साथ रहने वाला है। और साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है अपनी पढ़ाई को लेकर के, इस समस्या का समाधान अब 31 जुलाई से और 24 अगस्त के बीच आपको होता दिखेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं थीं उसमें काफ़ी हद तक कमी स्टूडेंट्स को, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति के योग है। और साथियों, दूसरी ओर मैं ये भी बता दूं आपको कि आप जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, आपके लिए जो राजयोग बने हैं इस चार्ट में, जैसा मैं देख पा रहा हूँ चार्ट के अंदर जो योग बन रहा है, बाद में तो 3 ग्रह एक साथ रहेंगे, सूर्य बुध भी रहेंगे। तो साथियों, ये बड़ा अच्छा सुंदर राजयोग बनेगा और इसका बहुत अच्छा, यानी कि भाग्य का तो आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। 16 तारीख से 22 तारीख के बीच में तो बहुत अच्छे दिन आपके रहेंगे। हर तरीके से धन के आगमन के लिहाज से देखा जाए, मित्रों का सहयोग, जो 16 तारीख से 22 तारीख के बीच का समय है, तुला लगन राशि के जातक जो है उनको धन का आगमन भी पूर्ण रूप से रहेगा, धन का लाभ भी रहेगा, मित्रों का भी पूरा साथ बना रहेगा, उनके साथ भी आप एंजॉय करेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा और बेहतर परिणाम प्राप्त कराएंगे ये शुक्रदेव। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स है, वृश्चिक लगन राशि। तो आपके चार्ट में दशम भाव, यानी जो आपका करियर का हाउस है, जो आपके प्रोफेशन का हाउस है, उसमें ये योग बनने जा रहा है प्रिय साथियों। तो निश्चित रूप से जब करियर हाउस में ये योग बन रहा है तो भाई आपकी सफलताएं उसमें वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो आप सफलतापूर्वक पूरे करेंगे, समय से पहले पूरे करेंगे। अब आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी और आपके कार्यों की दूसरों के द्वारा बहुत अच्छा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, तारीफ मिलेगी। सभी और आपके कामयाबी के चर्चे होंगे। सभी लोग आपकी एग्जाम्पल दूसरों को भी देंगे कि भाई अगर बनना है तो ऐसे बनो, और कार्य करना होता है तो कैसे करना होता है ये इनसे सीखो। कुछ इस प्रकार की एग्जाम्पल्स भी आपके विषय में दी जा सकती हैं दूसरों के द्वारा और लोगों को। और आपके जो सीनियर्स हैं वो भी, उनकी भी कृपा आप पर पूरी बनी रहेगी। और 16 तारीख के बाद से तो कोई और बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ सकती है, जिसके विषय में आपने ज़्यादा सोच विचार भी ना किया हो। तो 16 तारीख से 24 के बीच में कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको। अगर ऐसा होता है तो आपको उसमें किसी प्रकार का कोई सरप्राइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपको कहीं दूर की यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है अपने कार्यों के सिलसिले में। और अगर आप यात्रा करेंगे तो ये यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छी और सुखद रहेंगी और आपके कार्य पूरे होंगे। और धन का आगमन भी आपको बराबर होगा जब तक कि शुक्र और बुध की युति यहाँ पर बनी हुई है 22 अगस्त तक, 31 जुलाई से लेके धन का भी आगमन होगा। अचानक कहीं से धन का आगमन आपके लिए हो सकता है। और मैंने जैसा कहा कि आपकी पदोन्नति भी, उसके भी योग बने हुए हैं। घर के दूर जरा ज़्यादा इस बात की संभावना है, जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ से कहीं दूर आप जा सकते हैं, या आपकी ट्रांसफ़र की जा सकती है प्रमोट करके आपको। मतलब कुल मिलाकर के आपके करियर से रिलेटेड अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे 31 जुलाई से 24 अगस्त के बीच। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप जरूर लेंगे, जबरदस्ती लेंगे और लेंगे, चाहे जैसे भी हो। साथियों, आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है।
धनु लगन राशि। आपके चार्ट में नवम भाव में ये शुक्रदेव आ रहे हैं 31 जुलाई से 24 अगस्त तक, और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ वहाँ बैठेंगे। 16 अगस्त से सूर्य भी वहाँ पहुँच जाएंगे, जैसा मैंने कहा है, आपको बताया है आरंभ में। अब क्योंकि ये नवम भाव है और भाग्य का भाव है, तो भाग्य में वृद्धि होगी आपके। धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनके भाग्य में जो भी अवरोध पैदा हो रहे थे या रुकावटें आ रही थी, वो हट करके, दूर होकर के भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य आपको साथ देगा। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बताना चाहेंगे, बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं आप लोगों को, विशेष रूप से 31 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में। और माँ लक्ष्मी जी की भी बड़ी कृपा रहेगी आपके ऊपर। माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में, आपके हाथों में आगमन होता रहेगा। कब तक? जब तक शुक्र यहां पर बैठे हैं, तब तक। और साथियों, इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जो आपका पराक्रम है, उसमें भी वृद्धि करेंगे ये। एनर्जी लेवल भी आपका मेंटेन करेंगे। जो अभी कमी चल रही है ना आपके पराक्रम में, ये शुक्र और बुध मिलकर के उसको पूरा करेंगे। और अभी सूर्य भी आ जाएंगे। और छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो वो भी आपको थोड़ा बहुत लाभ जरूर देंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी इनके द्वारा, इन ग्रहों के द्वारा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा सहयोग, थोड़ा बहुत भी मिलना आरंभ हो जाएगा। और जो हायर स्टडीज़ मैंने जैसा कहा अभी है, उनके लिए तो बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा धनु लगन राशि के जातकों का। आगे बात करते हैं जो मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, तो आपके अष्टम भाव में ये योग बनेगा। शुक्रदेव जो हैं 31 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक आपके 8th हाउस में अपनी शत्रु राशि सिंह में बने रहेंगे, अपने मित्र ग्रह बुध के साथ 22 अगस्त तक। और यहां पर रह करके आपकी धन की पोजीशन बड़ी अच्छी कर देंगे। ये धन की स्थिति, विशेष रूप से जो संचय किया हुआ धन है, उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि भी कराएंगे। धन का आगमन तो आपको हो ही रहा है, धन के कोष में भी वृद्धि होगी। तो धन को लेकर के आप बड़े कंफर्ट जोन में रहेंगे मकर लगन राशि के जातक जो हैं। मैं ये कह दूं आपसे, तो कुछ ज़्यादा अतिशोक्ति नहीं होगा, हाइपरबोल नहीं होगा। साथियों, थोड़ा सा अपने खान पीन का जरूर ध्यान रखिए। पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं, तो आप अपने पेट का, विशेष रूप से एब्डोमन, स्टोमक, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। खान पीन का ध्यान रखिए। अपनी जो रूटीन है लाइफ का, उसको मेंटेन रखिए, उसको बिगड़ने ना दें, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और कोई अचानक कोई आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, इसके भी योग है, क्योंकि कार्यस्थल में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं हमें। पराक्रम भी अच्छा रहेगा, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या है, तो उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ताकि अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। और साथ में इतना कीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि और शुक्र से और अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक तो आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और घर से डीओ या परफ्यूम लगा करके ही बाहर निकलिएगा। ये आप जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका की बनता है एक्वेरियस असेंडेंट। साथियों, मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि यूँ तो आप रोमांटिक तो रहेंगे, और ये रोमांस आपका घर से बाहर भी चलेगा। आप घर के बाहर भी किसी को देख करके काफ़ी रोमांटिक हो जाएंगे या हो जाएंगी। और थोड़ा सा घर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ ऐसी बातें ना करें, कड़वी बातें ना करें, ताकि वो लोग हर्ट हों। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो लोग हर्ट ना हो। कोई बात उनको ऐसी आप ना करें कि जिससे उनको दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, टेंशन हो। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी तालमेल अच्छा बना के रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि माँ बापों का ही जो आशीर्वाद होता है, वो एक तरीके से व्यक्ति के जीवन में सफलता की प्राप्ति की गारंटी है, एक तरीके से। तो इसलिए
अब आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। माँ बापों की सेवा जरूर करिए, आपका भाग्य बदल जाता है काफ़ी हद तक। और अंत में मैं आऊँगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल होते हुए महसूस कर सकते हैं 31 जुलाई से 24 अगस्त के बीच अपने वैवाहिक जीवन में, और विशेष रूप से 31 जुलाई से 22 अगस्त के बीच तो बहुत ही ज़्यादा, मैं यही कहूँगा कि एक तरीके से तो दूसरे विवाह का भी योग बन रहा है। तो अगर आपके या आपके जीवन साथी के दिल में ये आ जाता है कि सेकंड मैरिज करनी है, तो इसमें भी कुछ ग्रहों की क्योंकि संकेत ऐसे हैं, तो आपको इन बातों से थोड़ा सावधान करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं, ताकि ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में पैदा ना हो। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में छठे भाव में ये योग बनने के कारण सबसे पहली बात तो वो ये कि एक तो आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, और दूसरा काम क्या होगा, दूसरा चीज़ ये होगा कि आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उनका भी आप लाभ लेंगे। शत्रु विरोधी जो हैं शांत तो रहेंगे ही रहेंगे, आप उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के काम करेंगे, यानी कि उनको भी नाराज नहीं करेंगे आप। आपका कुछ इस प्रकार का ध्येय रहने वाला है। और दूर दराज की यात्राएं जो करने से आपको दिक्कत और समस्याएं आ रही थी, वो भी कहीं ना कहीं अगर आप करनी पड़ जाती हैं आपको मजबूरी में, तो इतना आप परेशानी नहीं होगी, थोड़ा मिले जुले परिणाम प्राप्त आ सकते हैं। पहले तो हम यही कहा करते थे कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान से करें, संभल के करें अपनी यात्राओं को, परेशानी आ सकती है आपको। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम तो आपको है, बस धन खर्च की भी यहाँ पर समस्या बनी हुई है। धन के खर्च को लेकर के भी योग बन रहे हैं, तो आप उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा खर्च पर। आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा शांति की ओर है, और जो आपका जीवन साथी है उसके भी स्वास्थ्य में कमी के संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कमी रह सकती है। और सुख सुविधाओं का लाभ आप बराबर लेंगे, मिलता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इस आपको सुख सुविधाओं का लाभ लेने से, कोई वंचित नहीं कर सकता। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आप करेंगे तो लाभ मिलेगा, भाई बहनों का भी सहयोग आपको बराबर प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का। तो इस प्रकार के हालात रहेंगे। और जहाँ तक मैंने कहा कि एक थोड़ा वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी कमी बन रही है, उसके लिए तो हम आपको उपाय बराबर दे ही रहे हैं आपके राशिफल में, तो वो उन उपायों को आप जरूर करें, तो आपको और अधिक लाभ मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था शुक्र के राशि परिवर्तन करने से आपको सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे या किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे 31 जुलाई से 24 अगस्त के बीच। शुक्रदेव जब अपना राशि परिवर्तन करके अपनी शत्रु राशि सिंह में पहुंच जाएंगे 31 जुलाई को, तब से लेकर 24 अगस्त के बीच के रिजल्ट्स की चर्चा हमने आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के साथ की है, लेकर के मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक, और सभी को ये बताने की कोशिश की है इस हमारे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि आपके लिए ये समय सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किस रूप में आपको रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। ये चर्चा अभी हमने आपसे की है। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है, ये चर्चा यानी कि वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाया जाता है वो वीडियो आप सभी तक विद नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच जाए और आप उसका भी वीडियो का भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जी हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आज की। जैसा मैंने कहा कि शुक्रदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के
और शुक्रदेव की चर्चा तो जब भी हम करते हैं 9 ग्रहों में, ये तो अपने आप में एक अलग ही ग्रह है, तो हमें भी बड़ा आनंद आता है इस चर्चा को करने में। तो इसी के साथ अब यहाँ पर अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का इसी के साथ सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।